नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। त्रैलोक्यं सकलं त्रिकालविषयं सालोकमालोकितं साक्षादेन यथा स्वयं करतले रेखात्रयं साङ्गुल्यं रागद्वेषभयामयन्तकजरा लोलत्वलोभादयो नालं यद्पदलङ्घनाय समः देवो मया वन्द्यते। श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवाभिदेवे खजारट मूल नायक अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र मंडल विधान की, आर्यकरत्न श्री 105 रिजुमती माता जी की, आर्यकरत्न श्री 105 तपोमती माता जी की, वंदनीय आर्यिका संघ की, विशेष स्थान पर आकर के हम सब लोग आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। वह बिंब ही एक ऐसा बिंब है जो हम सबकी आंखों के सामने है। ऐसा बिंब शायद अन्यत्र और कहीं भी हम सबको देखने में नहीं आएगा। आचार्य श्री जी ने नंदीश्वर भक्ति में लिखा है, स्वर्णमयी ये जिन मंदिर यूं युगों युगों से शोभित हैं। अगर आचार्य श्री का बस चलता तो ये सारे के सारे मंदिर सोने चांदी और रत्नों के वो जरूर बना करके जाते, पर कोई बात नहीं, हमारे भाव उस सोने चांदी और रत्नों से कम नहीं है। अपने आप में उस प्रतिमा को, अलौकिक प्रतिमा को देख करके मन गदगद हो जाया करता है। उन्होंने पहले इस प्रतिमा को बनाने से पहले, बनवाने से पहले कितनी बार उसका सोचा होगा, कितनी बार चिंतन किया होगा, कितनी बार मनन किया होगा, कितने प्रूफ पास किए होंगे, कितने प्रूफ फेल किए होंगे। उसके बाद जाकर के उनके मन को कोई संतुष्टि हुई होगी। और जिस पुण्याजक परिवार ने इसको विराजमान करने का भी पुण्य कमाया होगा, वह भी अपने आप में कोई भामाशाह से कम नहीं होगा, पुण्यशाली जीव होगा। निश्चित तौर पर शास्त्र में लिखा है कि छोटा राई के दाने के बराबर भी भगवान को विराजमान करता है, उसके पुण्य को संसार में कोई नहीं कहता। तब ऐसे हजारों उत्तुंग जिनालय जिसमें एक नहीं 1008 प्रतिमाएं विराजमान हैं, ऐसे जिनबिंब की परिकल्पना करना और ऐसे पाषाण के मंदिर को बना करके तैयार करना, वास्तविकता में कोई दिल वाला ही, कोई मजबूत दिल वाला ही, कोई पुण्यशाली जीव ही इसको कर सकता है। और वह थे हमारे गुरुदेव, जिन्होंने पूरे भारत की भूमि पर ऐसे पाषाणों के जिनालय बना करके हम सब के लिए समर्पित कर गए। अब हम सबका कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? उनकी रक्षा करना, उनकी वंदना, पूजा, भक्ति, आराधना करना। किसी ने कहा है भक्ति किसे कहते हैं? पूज्येषु गुणेषु अनुरागा भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग होना क्या है? भक्ति। भगवान की खूब भक्ति करो, आराधना करो, गुणानुवाद गाओ, गुण गाओ, उनकी महिमा का वर्णन करो। क्योंकि हमें ये मुख मिला है, क्या पता अगली बार मुख मिल पाए ना मिल पाए। ये हाथ मिले हैं भगवान की भक्ति में, अगली बार मिल पाए ना मिल पाए। पैर मिले हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, अगली बार मिल पाए नहीं मिल पाए। नैन मिले, आंखें मिले हैं ऐसे जिनबिंब को निहारने के लिए, क्या पता मिल पाए नहीं मिल पाए। और कान मिले हैं जिनवाणी माँ को सुनने के लिए, अगली बार मिल पाए ना मिल पाए। आज से हम सब ने यहाँ पर सिद्धों की आराधना की पूर्व पीठिका के रूप में सारा का सारा कार्य प्रारंभ कर दिया है। अब हम कल से उस आराधना को करेंगे। किस आराधना को करेंगे? जिसका लक्ष्य लेकर के हम लोग यहाँ आए। सिर्फ यहाँ आए नहीं हैं, जिसका लक्ष्य हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य क्या है? सिद्ध बनना ही अंतिम लक्ष्य। उनका नाम सिद्ध क्यों है? क्योंकि उनको संसार के सारे कार्य अब उनके सिद्ध हो चुके हैं, इसलिए वह सिद्ध हो गए। हम सबको भी सिद्ध बनना है। कैसे सिद्ध बनेंगे? जब हमारे क्रमशः एक एक करके
कर्म नष्ट होते चले जाएंगे तो हम सब भी क्या बन जाएंगे? सिद्ध बन जाएंगे। हम सब ने बहुत पाप किए कि नहीं किए? बोलो। पाप किए जब तक हमने पंचम काल में पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं था कि हम चतुर्थ काल में पैदा नहीं हुए थे। हो सकता है हमने तीर्थंकर भगवान के दर्शन भी किए हों, हो सकता है उनके समोषण में भी हम गए हों, लेकिन मिथ्यात्व के साथ चले गए। सम्यक दर्शन शायद हमारे पास नहीं रहा, और सम्यक दर्शन भी रहा हो तो सम्यक पुरुषार्थ हमने नहीं किया हो, इसलिए आज हम सब यहाँ पर भटक रहे हैं। अब हम सबको क्या करना है? अपना पुरुषार्थ सम्यक करना है। हम चल तो रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं? दिशा विपरीत है। जब दिशा विपरीत होती है, आप कितना ही चलते जाओ, कितना ही चलते जाओ, मार्ग आपसे उतना दूर होता चला जाएगा। हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, पर क्यों? क्या दिखावे के लिए? नहीं, किसी प्रकार का दिखावा हमको नहीं करना। यस्मात् क्रियापति फलंति न भाव शून्या। कुमुद चंद्राचार्य कल्याण मंदिर स्तोत्र की 38वें श्लोक की 4थी लाइन में कहते हैं, भगवान मैंने आपकी भक्ति भी की, पूजा भी की, दान भी दिया, सब कुछ किया, आराधना की, उपवास किया, पर कैसे किया? बिना भाव के किया। भाव के साथ में करना है। अगर भाव के साथ में द्रव्य चढ़ाओगे तो आपका कार्य संपन्न होगा। वो मात्र हमने द्रव्य चढ़ाई, भाव को नहीं चढ़ाया तो हमें कुछ भी मिलने वाला। आप लोग पूजा है भाव सहित बंदे जो कोई, भाव ही सब कुछ हुआ करता है। एक जीव जो स्वयंभू रमण सरोवर में बैठा हुआ है, वह एक राघव नाम का मच्छ है और एक तंदुल नाम का मच्छ है। दोनों मच्छ हैं। राघव मच्छ अपने मुख को फाड़ करके और सो रहा है। हजारों मछलियां आ रही हैं, जा रही हैं। उसके कान में पड़ा हुआ छोटा सा मच्छ सोच रहा है, अरे कितना बड़ा मूर्खानंद है, मूर्ख है। मुख खोला हुआ है, मछलियां आ रही हैं, जा रही हैं। अगर इसकी जगह मैं होता, एक भी मछली को नहीं छोड़ता। वह तंदुल मत्स्य एक भी मछली को नहीं खा रहा है, फिर भी वह 7वें नरक जा रहा है। तंदुल मत्स्य खा रहा है तो भी जा रहा है। दोनों पूछते हैं आप कैसे आ गए? मैंने तो बहुत सारी मछलियों की हिंसा करी थी, बहुत सारा पाप किया। और आपने किया? मैंने पाप तो नहीं किया, मात्र उसका भाव बनाया था। ये खा रहा है तो नरक जा रहा है, उस पाप की सिर्फ अनुमोदना कर रहा है। क्या कह रहा है? इसके स्थान पर मैं होता तो एक भी को नहीं छोड़ता। क्या हुआ? हम कई बार अनुमोदना कर देते हैं। किसकी? पाप की। श्रीपाल ने यही तो किया था। क्या किया था श्रीपाल ने? ये सिद्धचक्र मंडल विधान जो हम कर रहे हैं, ये हमें एक बात सिखाता है। क्या सिखाता है? कि जैसे को तैसा मिलता है, टिट फॉर टेट। जैसा करोगे वैसा भरोगे, भरना ही पड़ेगा। इस जन्म में ना सही, पर भव में मिलता है अपने अपने कर्मों का फल। ये बात भजन के रूप में गा लेते हैं, पर ऐसी श्रद्धा है क्या हमारे अंदर? ऐसा विश्वास है क्या? ऐसी प्रतीति, ऐसी रुचि है क्या कि हम सबको अपने पाप कर्म का फल मिलता है? बोलो ना, है ऐसा विश्वास है कि पाप का फल मिलता है? देखो, अग्नि में हाथ डालते हो तो हाथ जलता है। मान लो चलो थोड़ी देर के लिए नरक नहीं होता, स्वर्ग नहीं होता, मान लेते हैं, पर त्रियंच गति तो होती है। पशुओं के दुख तो देखते हैं। ठंडी का मौसम आता है, कैसे सुकड़ जाते हैं, आंखों में से आंसू आने लगते हैं, खाने पीने के लिए। यही तो दुख है संसार के, और क्या दुख है? आज हम सबका पुण्य का उदय है कि हम पुण्य भूमि में बैठ करके और प्रभु की आराधना करने का भाव बना करके आए। एक दिन के लिए घर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है भैया। एक दिन की दुकान, 1 घंटे की दुकान, बड़ा टेंशन होता है। कौन आया, कौन गया, किसने लिया, किसने दिया, उद्धव से लेना, माधव को देना, टेंशन रहता है। लेकिन आप लोग भी 5-6 दिन अपने घर को त्याग करके और इस ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां आचार्य महाराज ने कई बार चातुर्मास किया है अपने बृहद संघ के साथ में। यहाँ सोचो, उन चातुर्मासों में उन्होंने कितनी विशुद्धि बढ़ाई होगी, कितनी दिन, एक दिन में 3 बार सामायिक करी, कितने महीनों तक रहे होंगे, और कितनी पुण्य वर्गणाएं इस क्षेत्र से हम सबको प्राप्त। वो वर्गणाएं आज भी हैं। उन्होंने जितना भी उपदेश दिया, प्रवचन दिया, वो सब आज यहीं पर, ऐसा नहीं कहीं गया है। भाषा वर्णना सब यही है। उस विशुद्धि को हम महसूस करें, उस विशुद्धि को हम सब अपने भीतर लाने का प्रयास करें। इन बिंब को निहार करके हम उनके जैसा बनने का भाव
करेंगे तो एक दिन हम उनके जैसा बन जाएंगे। भावना तो भाना पड़ेगी, जाकी रही भावना जैसी। मैं हमेशा कहता हूँ, भावना में यदि भाव ना हो तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। बेड़ा पार करना हम सबको। अनादिकाल हो गया भटकते भटकते यहाँ से वहाँ। कभी घर में जाते हैं तो मंदिर की याद आती है। जब कभी मंदिर आ जाते हैं तो जय कुमार जी 1 महीना हो गया, घर की याद आने लगी ना, अब घर जाना है जय कुमार जी को। 1 महीना हो गया, क्या करें, मानव का स्वभाव ही ऐसा है, वो एक जगह उसका मन टिकता नहीं। शिखर जी जाते हैं, सोचते अरे शिखर जी तो हर बार आते, आज इस बार गिरनार जी चलो। गिरनार जी जाते नहीं, शिखर जी तो साल में 1 बार जाना ही है, कुछ भी हो जाए। मन हमारा घूमता रहता। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाए। वह उसके नाभि में कस्तूरी रहती हिरण के, पर उसको ऐसा लगता है यहाँ चलो यहाँ चलो, यहाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक जगह स्थिर हो जाओ। अपने मन को जितेंद्र भैया एक जगह स्थिर कर लो, कहीं जाने से कुछ नहीं होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सब कुछ मन का धन है। एक दिन अच्छा भोजन कर लेते हैं, हा बड़ा अच्छा, क्या हो गया, मन संतुष्ट हुआ ना, और क्या हुआ। और एक दिन थोड़ा 19 हो जाए, आज तो पेट भरा नहीं है, आज कुछ स्वीट्स नहीं बनाया, आज तो पेट भरेगा नहीं। सब क्या है, मन का ही है। वही गुरुदेव बिना मीठे के, बिना नमक के, हैं, बिना शक्कर के, बिना ड्राई फ्रूट के, सब कुछ आहार को बड़ा अच्छे ढंग से चाट करके स्वाद के साथ, बेस्वाद भोजन को भी स्वाद जैसा समझ लेते थे। कैसे समझ लेते थे, उनके पास में भले रिद्धियां नहीं थी, पर वह रिद्धिधारी महाराज से भी कम नहीं थे। वो समझते थे कि जिन शासन अभी बहुत ऊंचा जाना है, इसलिए तो उन्होंने इतने बड़े बड़े जिनालय बना करके हम सबके लिए प्रदान कर दिए। अब उन जिनालय में भक्ति करना। कल से आप सब हम लोग मिलकर के भगवान की क्या करेंगे, भक्ति करेंगे। कैसे भक्ति करोगे, कुछ लोग अर्घ चढ़ा करके भक्ति करते हैं, कुछ लोग ताली बजा करके भक्ति करते हैं, कुछ लोग झूमते हुए नाचते गाते चमन। भक्ति का स्वरूप कई प्रकार, ऐसा जरूरी नहीं है कि भक्ति का स्वरूप एक ही हो, कई प्रकार से भक्ति होती है। कई पैरों के थिरकन के माध्यम से भक्ति करते हैं, कई दान के स्वरूप में भगवान की भक्ति करते हैं, कई लोग भगवान का अभिषेक शांतिधारा लेकर के भगवान की भक्ति कर लिया करते हैं। मैना सुंदरी ने भी भगवान की भक्ति करी थी। कैसी भक्ति करी थी, उसको अपने ऊपर विश्वास था और अपने भगवान के ऊपर दोनों के ऊपर विश्वास था। अगर आपको डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं हो तो आज से डॉक्टर के यहाँ जाना बंद कर दीजिए। समझ में आ रहा है, डॉक्टर के पास जब ही जाइए जब आपको उसके ऊपर विश्वास हो। इसी प्रकार आप भगवान के पास, भगवान के मंदिर में भी तभी आइए जब आपको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है तो यहाँ आना कुछ बेकार है। मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो ये आदिनाथ है, नहीं मानो तो मेटल है, और क्या है, कितने टन का मेटल का टुकड़ा पड़ा हुआ, यही मानोगे। नहीं, आस्था है, हमें भगवान दिखेंगे, श्रद्धा से हमारा सिर माथा झुक जाएगा। उस गंगा माँ में लोग जाते हैं, डुबकी लगाते, अपने पापों को धोते हैं, नहीं तो पानी बह रहा है। हम सबको अपने अंदर की आस्था को मजबूत करना, पक्का करना है, सम्यक दर्शन को दृढ़ करना है। यहाँ वहाँ जाने की अपेक्षा हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की शरण ही हमारे लिए उपादेय है कि नहीं है? बोलो ना, है कि नहीं? भगवान पे भरोसा है? भगवान कुछ देते हैं, भगवान कुछ देते नहीं देते ये तो नहीं पता, पर भगवान के चरणों में यदि एक बार जो श्रद्धा से आ जाता है तो उसको अपने आप सब कुछ मिल जाया करता। एक बार दिल से मांग करते देखो, पर हमेशा भिखारी बन करके मांगने की आदत मत। भगवान तुमने मुझे ये नहीं दिया, अरे उनने तो सब कुछ छोड़ दिया, अगर देना ही होता तो वो भी संसार में रह जाते। उनसे वो मांगो जो उनके पास है। उनके पास में सुख है, उनके पास में अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य, अव्यावादत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व। उनके पास में 8 गुण है। कल हम उन 8 गुणों की चर्चा आपसे करेंगे। जैसे जैसे भगवान ने एक एक कर्म का विनाश किया और भगवान के एक एक करके गुण प्रकट, वैसे भगवान में अनंत गुण होते। कितने गुण होते हैं? अनंत। उन अनंत गुणों का हम वर्णन
कर नहीं सकते। सामान्य से कह दिया कि भगवान आप में 8 गुण हैं, 8 कर्म को नाश करके 8 गुण को आपने प्राप्त कर लिया। हम सबका लक्ष्य वही है, लक्ष्य किससे हम लोग भटक रहे हैं। कोई सोच रहा है अरे अच्छा मैंने दान कर दिया, अब स्वर्ग में जाकर के मुझे देवी अथवा देव का पद मिलेगा। कोई कुछ सोच रहा है, सब अपने अपने ख्वाब बुन रहे हैं। मैं मर करके कहाँ जाऊंगा, मैं स्वर्ग में सौधर्म मिल। कोई चीज की इच्छा मत करो, नो डिमांड, कोई डिमांड मत करो भगवान से, कुछ मत मांगो भगवान से, भगवान को मांग लो। श्री कृष्ण के साथ क्या हुआ था, दोनों गए थे। कौन कौन गए थे, कौन कौन गए थे? दुर्योधन भी गया था और अर्जुन भी गया था। क्या करा, दुर्योधन ने अक्षौणी सेना मांग ली, पर अर्जुन ने क्या मांगा था, किसको मांगा था? निहत्थे, निहत्थे कृष्ण को। समझ में आ रहा? आप भगवान से कुछ मत मांगो, आप भगवान से भगवान को मांग लो। यदि भगवान से भगवान को मांग लिया तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, और भगवान से तुमने कुछ मांग लिया तो तुम कुछ में ही सीमित रह जाओगे। असीमित को, अनंत को सीमित मत करो, अनंत को और अनंत के रूप में आगे बढ़ने का भाव लेकर के। हम कल यहाँ 5 पूजन संपन्न करेंगे, 8, 16, 32, 64, 128 अर्घ तक, और कल 64 रिद्धि विधान हम सब संपन्न करेंगे। देखो लोगों का पुण्य तो चौथे दिन जागृत होता है 64 रिद्धि विधान का। आपका तो विधान के प्रारंभ में पहले दिन ही आपका छक्का लग गया, और आपको पहले दिन ही भगवान की रिद्धिधारी मुनिराज की आराधना करने का अवसर। आज इतना पुण्य नहीं है कि हम उनके साक्षात दर्शन कर सकें, लेकिन भले ही परोक्ष प्रत्यक्ष नहीं है, पर परोक्ष में विदेह क्षेत्र में तो आज भी विराजमान है भगवान, सादर विराजमान है। उनको हम यहीं पर बैठे बैठे, आप चाहें तो यहाँ पर बैठे बैठे विदेह क्षेत्र का पुण्य कमा सकते हैं, साक्षात दर्शन का पुण्य कमा सकते हैं। बस उन भावों के साथ में अगर हम जुड़े रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमको वही पुण्य मिलेगा जो पुण्य साक्षात विदेह क्षेत्र में हमें रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन, वही साक्षात जो सीमंदर भगवान, इन बिंब को निहारने से भी हमको वही पुण्य मिल सकता है जो पुण्य हमें साक्षात सीमंदर भगवान के समोषण में जाकर के उनके दर्शन करने। बस मन को अच्छा करना, मन को खराब नहीं करना आपने। मन जरा जरा में चला जाता है, अरे उसने ऐसा किया, नहीं, किसने क्या किया हमको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हमको ये सोचना है। आज तक हम क्या करते आए इसकी ओर दृष्टिपात नहीं करो। जो बीत गया सो बीत गया, रात गई बात गई, अब हम आगे का कैसे अच्छा कर सकते। कोई पेपर खराब चला गया, अब अच्छा हो जाएगा रोने चिल्लाने से? नहीं होगा। अब कल का जो पेपर हमारा आने वाला है उसमें हम कैसे अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं, तो बाद में बैलेंस आगे पीछे बराबर हो जाएगा। आज चूँकि प्रथम दिन है, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इतनी भूमिका के रूप में हम सब यहाँ पर अमरकंटक आए हैं। गुरुदेव की ये साधना स्थली रही है, पूर्व में भी आए हैं, और ऐसा जितना बड़ा जिनबिंब यहाँ आदि प्रभु का विराजमान है, और साथ में इतने बड़े सहस्त्रकूट बनाया गया है। और इतने बड़े सहस्त्रकूट में देखो, आप किसी मंदिर में जाओगे, एक वेदी में जाओगे 2, 4, 5 भगवान मिलेंगे, दूसरी वेदी में जाओगे 2, 4, 5 भगवान मिलेंगे, लेकिन आप एक ही वेदी में, इसको एक ही वेदी मान रहा हूँ, पूरा सहस्त्रकूट को मैं पूरी एक ही वेदी मान करके आपको एक वेदी में ही 1008 भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जब पुण्य लुट रहा है, अब उस पुण्य को क्या करना है, आपको लूटना है। लुट तो रहा है पर हम लूट नहीं पाते। बॉल तो आई है, उसको क्या करना है, कैच करना है, हम बॉल छोड़ देते हैं। पुण्य, आपका इतना पुण्य था कि आप यहाँ तक आ गए, लेकिन अब यहाँ बैठे बैठे भी अगर आप कमरे में सोते रहे तो क्या होगा बताओ। जितेंद्र भैया कितने लोग आए हैं? 40 लोग आए, मैंने सुना है ऐसा, पर कितने बैठे हैं, सो रहे हैं। कोई बात नहीं, आज तक रात में सो नहीं पाए थे ना, कोई बात, आज सो लेने दो अच्छे से, कल से सबकी नींद अपन उड़ा देंगे। इतना ही कहना पर्याप्त समझता हूँ। हम सबकी आत्मा का भी कल्याण हो और हम सभी भगवान बने। अहिंसा परमो धर्म की। आइए जिनवाणी माँ की स्तुति के लिए हम सभी लोग तैयार हो जाएंगे। माता तू दया करके
कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता आज मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है। तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो माँ, मझधार में हूँ अटका उस पार लगा दो माँ, मझधार में हूँ अटका उस पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ डोग। हे जनवाणी भारती माँ, तो हे जपू दिन रहे जो तेरो शरण आ गए सो पाव। 9 बार।